हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे देश की सबसे हॉट, इनकी नहीं, देश की सबसे हॉट टॉपिक के बारे में, जो है वन नेशन वन इलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब होता है एक राष्ट्र एक चुनाव। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं के साथ साथ चुनाव का भी देश है। 28 राज्य यानी 28 विधानसभा के चुनाव, कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के चुनाव, तो एक लोकसभा का चुनाव। यानी हमारे देश में लगभग 30 से ज़्यादा चुनाव होते हैं। यानी कि हर साल किसी न किसी विधानसभा का या केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव तो होता ही होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मकसद इन सभी चुनावों को एक साथ करना और देश के समय को बचाने से ही है। इसके साथ वन नेशन वन इलेक्शन के सामने कुछ चुनौतियाँ तो कुछ इसके लाभ भी हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के क्या लाभ है। वन नेशन वन इलेक्शन के लाभ, पहला, चुनाव आने पर सभी दल सरकार चुनाव मोड में आ जाते हैं, जिससे कि उनका पूरा ध्यान चुनाव की तरफ ही केंद्रित होता है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत एक निश्चित समय के लिए सभी दल सरकार चुनावी मोड में आएंगे और बाकी समय वो अपना काम करेंगे। दूसरा, हर चुनाव के 3 महीने पहले आचार संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है, जिसके तहत 3 महीने पूर्व तक किसी भी सरकारी योजना या कोई भी सरकारी लाभ आम जनता तक नहीं पहुंचाई जा सकती, जिससे कि हमारे विकास कार्य और हमारे विकास की रफ्तार बहुत ही धीमी हो जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत हम देश के चुनाव पर होने वाले बहुत खर्चों को बचा भी सकते हैं। हमारे देश के लोकसभा के चुनाव में हजारों करोड़ों का खर्च आता है, जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन के तहत कम किया जा सकता है। इसके वन नेशन वन इलेक्शन के सामने कई चुनौतियाँ भी हैं, जिसके तहत हमें वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए संविधान में कई चेंजेस भी करने होंगे, क्योंकि इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे संविधान में परिवर्तन हुआ है। हमारा संविधान बना ही इतना फ्लेक्सिबल है कि जब चाहे स्थिति और समय के अनुसार हम अपने संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ फैक्ट जान लेते हैं। हमें लग रहा होगा कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश में एक कुछ नया कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पहले भी 1967 यानी 1967 तक हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन ही लागू था। इसको सबसे पहले 1959 या 1959 में केंद्र सरकार द्वारा केरला की सरकार को डिसमिस करके तोड़ा गया था। आज के समय में भी कई राज्य जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों के चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ ही होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का सुझाव सबसे पहले 1999 में डीपी जीवन रेड्डी की अध्यक्षता में बनी लॉ कमीशन ने दिया था। और यदि हमारे देश में वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो हमारा देश बेल्जियम, स्वीडन और साउथ अफ्रीका जैसे उन देशों की श्रेणी में शामिल हो जाएगा जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन पहले से ही लागू है, जिसके तहत सभी चुनाव एक साथ करवाए जाएं और हमारे देश का समय और पैसा दोनों बचता है। इसके अब आप कमेंट करके बताइए कि वन नेशन वन इलेक्शन हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है और क्या इसे हमारे देश में लागू होना चाहिए। हमारे देश की केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने का विचार कर रही है, क्योंकि हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन पे अपने सुझाव को रखेगी। इससे हमें ये लगता है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आपको क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।